एमएस वर्ड के इस लेक्चर में हम कुछ इस टाइप का टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं और क्लास शेड्यूल बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं और सर्च करेंगे यहाँ पे विनवर्ड, मतलब एमएस वर्ड को हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओके पे क्लिक करके एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी पेज होगा उस पेज को हमने यहाँ पे लैंडस्केप बनाया है, तो हम लेआउट टैब की तरफ जाके साइजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने A4 पेज सेलेक्ट करना है। A4 पेज मीन्स एक नॉर्मल और कॉमन पेज होगा जो कि हर जगह आपको मिल जाएगा और इसके ऊपर आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमने ओरिएंटेशन पे क्लिक करके यहाँ से लैंडस्केप चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पेज का लेआउट है और सेटअप है वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमें टॉप पे क्लास शेड्यूल टाइप का कुछ इस तरह से हमने टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास शेड्यूल। क्लास शेड्यूल लिखने के बाद ये टेक्स्ट हमें अपर केस में चाहिए, मतलब बड़ी बीसी में चाहिए। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम टैब और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम चेंज केस होगा और इस पे क्लिक करके अपर केस। और नेक्स्ट हमने इसका जो साइज़ है वो बढ़ाना है। साइज़ यहाँ से चेक करते हैं, साइज़ 60 आ रहा होगा तो यहाँ पे इसका साइज़ भी हम डायरेक्टली यहाँ पे 60 लिख के इसे दे देंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसे सेंटर करना है और यहाँ से बोल्ड पर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ पे हम रोबोटो सेलेक्ट करते हैं। आपको जो भी ठीक लगे, ये वाला फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है भी ठीक है, पर इसको हमने थोड़ा मजीद स्टाइल करना है, जैसे कि इसमें रेड कलर आ रहा है और आउटलाइन वाइट कलर के फिर शेडो। इसी तरह सेम हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हमने एक ऑप्शन यूज़ करना है फ़ॉन्ट ग्रुप से जिसका नाम होगा टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इस पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे आउटलाइन चूज़ करना है वाइट कलर के, तो यहाँ से वाइट कलर के आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हमने टेक्स्ट को रेड कलर देना है। इस ऑप्शन के थ्रू आप कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर। और वापस यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करके हम शेडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो दरमियान वाली शेडो होगी, आउटर शेडो में दरमियान वाली शेडो सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे स्टाइल कर लिया। नेक्स्ट हमने टेबल बनाना है। अब ये जो टेबल बना हुआ है ये डायरेक्टली यहाँ पे क्लास शेड्यूल टेक्स्ट के नीचे ही यहाँ पे बनाया गया है, पर इस टेबल को हम इतना खास मूव नहीं कर सकते, अपने हिसाब से इसे अलाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये टेबल यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर लेता है जब भी आप एमएस वर्ड में बनाते हैं। इसे आप अपनी मर्जी से ठीक से किसी जगह पे फिक्स नहीं कर सकते और अलाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं शेप में टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ इस टाइप का हम ड्रा करते हैं जहाँ तक हमने टेबल क्रिएट करना हो। और ड्रा करने के बाद नेक्स्ट इसके इनसाइड ही कर्सर रखेंगे। ओवरऑल इसमें यहाँ पे 6 यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं और इसमें 6 यहाँ पे रोज आ रहे हैं, तो 6x6 का एक टेबल हमें चाहिए होगा। तो इंसर्ट टैब, कर्सर हमने यहाँ पे शेप मतलब टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड ही रखा है। टेबल पे क्लिक करते हैं और 6x6 का हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसमें टेक्स्ट लिखना है जैसे कि टाइम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉलम में टाइम मेंशन करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे मंडे, फिर यहाँ पे ट्यूसडे। तो यहाँ पे कॉलम्स में जो टेक्स्ट आ रहा था वही सेम टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया है, सिर्फ टाइम को यहाँ पे छोटी बीसी में कन्वर्ट कर दे। अभी जो फर्स्ट रो होगी इसे हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। होम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे साइज दे देते हैं और यहाँ से इसे बोल्ड करेंगे और पूरे टेबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके एक फ़ॉन्ट देंगे जिसका नाम होगा रोबोटो। एंटर कर दें। अब टेक्स्ट अगर आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो अपने हिसाब से इसे सेट करना है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट रो में टेक्स्ट आ रहा होगा इसे हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा कम साइज देंगे और इन्हें अलाइन करना है तो यहाँ से अलाइनमेंट ऑप्शन चूज करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें ये मजीद टेक्स्ट भी लिख लेना है, तो आप भी ये सेम टेक्स्ट एज इट इज इसमें टाइप करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे टाइम बचत करने के लिए इन्हें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो पूरा टेक्स्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। हम यहाँ पे साइज टाइप करेंगे 14, इंटर करते हैं तो सबका यहाँ पे जो साइज है वो हमने 14 रखा है। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट की बारी है, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने यहाँ पे टेबल के इनसाइड कर्सर रखोगे तो ये टेब आपको मिल जाएगा। इसमें सेंटर वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट वाले ग्रुप में सेंटर ऑप्शन हम यहाँ से चूज करेंगे। टेबल के लिए एक सेपरेट लेक्चर हम पूरा तैयार कर चुके हैं, आप एमएस वर्ड के जो सीरीज होगी, जो प्लेलिस्ट होगा उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेल के इर्द गिर्द हमें यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, तो सेम गैप हम यहाँ पे इन सेल्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा 14 साइज का और ये 20 साइज का। तो टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से ये होना चाहिए 20, तो यहाँ पे लिखते हैं 20 और बाकी यहाँ पे जो साइज है वो 14 ठीक है। अब वापस हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पूरे टेबल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, टेबल लेआउट पे क्लिक करना है। अब सेल के इर्द गिर्द ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पे गैप क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका कि सेल मार्जिन पे क्लिक कर ले और हर साइड से यहाँ पे मार्जिन क्रिएट कर ले। दूसरा तरीका कि सेल साइज में आप यहाँ पे विड्थ बढ़ा ले या तो फिर हाइट बढ़ा ले। जैसे कि हमें फिलहाल विड्थ में इस साइड पे और इस साइड पे हमें गैप दिख रहा है, लेफ्ट और राइट पे गैप है, पर ऊपर और नीचे हमें गैप चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे हाइट बढ़ाते हैं। तो सभी सेल
सेल्स का हम यहाँ पे हाइट जब बढ़ाएंगे तो देखोगे यहाँ पे सेल्स खूबसूरत सा यहाँ पे गैप हर साइड से ले रहे होंगे। अब वापस हमने इसे मजीद स्टाइल करना है, हर सेल को कुछ इस टाइप का कलर देना है, जैसे कि येलो, रेड और वगैरह। तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन टैब पे क्लिक करते हैं और इसके बाद शेडिंग, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट करना है इसे रेड। फिर दूसरे सेल पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरा कलर इसे दे देते हैं माल्टा और ऑरेंज, इसके बाद येलो। फिर नेक्स्ट सेल होगा यहाँ पे ग्रीन, उसके बाद सेल होगा यहाँ पे ब्लू और लास्ट सेल यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई भी एक कलर। और इसका जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर ठीक से रीड नहीं हो पा रहा, तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होम टैब यहाँ पे क्लिक और वाइट कलर ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ से वाइट कलर इसे दे देते। तो हमने यहाँ पे हर सेल को अलग अलग कलर भी दे दिया। अब नेक्स्ट बारी है यहाँ पे ये जो आइकन्स हमें इर्द गिर्द दिख रहे होंगे इनको क्रिएट करना, टेबल को अलाइन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप है, शेप पे क्लिक करते हैं, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाइन सेंटर ऑप्शन चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो शेप के बॉर्डर्स हमें दिख रहे वो नहीं चाहिए, तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप के यहाँ पे जो बॉर्डर्स है वो हमने हटा लिए। आप यहाँ पे टेबल को आराम से मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आप अपने हिसाब से रखना चाहो आराम से यहाँ पे टेबल को मूव कर सकते हो, क्योंकि टेबल को हमने क्रिएट किया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। तो अगर आप डायरेक्टली टेबल क्रिएट करते हो तो शायद ही आप टेबल को कुछ इस टाइप का अपने हिसाब से मूव कर लो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आइकन्स क्रिएट करने हैं कुछ इस टाइप के, तो हम यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे हमने शेप्स पे क्लिक करके एक ऑप्शन चूज करना है जिसका नाम होगा यहाँ पे फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म से आप कोई रैंडम शेप बना सकते हैं, जैसे कि अब जैसे ये सिरे आप यहाँ पे इसके कनेक्ट कर लेते हो तो देख लो कुछ इस टाइप का हमने रैंडम शेप्स यहाँ पे भी बनाए। तो यहाँ पे भी यही सेम शेप का यूज करके हम कुछ इस टाइप के रैंडम चीजें बना सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी एक कलर देंगे, जैसे इसमें वापस यहाँ पे ऑरेंज कलर आ जाएगा। आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे सेम वही शेप हमने यहाँ पे वापस सेलेक्ट करना है जिसका नाम था फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे और कुछ इस टाइप का हम वापस शेप क्रिएट करके इसे इस साइड पे रखते हैं और इसका कलर हम यहाँ पे इस दफ़ा यहाँ से ब्लू करते हैं। अब ब्लू कलर देने के बाद शेप का जो आउटलाइन है उसका आउटलाइन ख़त्म करते, इसे पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड ऑप्शन, तो ये पीछे चला जाएगा। और रैप टेक्स्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ करेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट, इसके थ्रू ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। सेम इसी तरह बाकी दो कॉर्नर्स के लिए भी यही सेम काम कर सकते हो। तो इंसर्ट, शेप्स और फिर यहाँ से रिफॉर्म और इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं और नेक्स्ट इसका जो कलर है हम यहाँ से चेंज करते हैं। आउटलाइन हमने हमेशा यहाँ से ख़त्म करना है ताकि ये अच्छा दिखे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे ताकि ये पीछे चला जाए। अब यहाँ तक इसे ओवरऑल बनाने के बाद नेक्स्ट हमें ये आइकन्स इंसर्ट करने हैं। तो आइकन्स इंसर्ट करने के लिए आपको मैं मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा हूँ। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लो। आइकन को आप ठीक से यहाँ वहाँ नहीं रख सकते तो टेक्स्ट बॉक्स की आपको नीड पड़ेगी। तो टेक्स्ट बॉक्स उठा के टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रा कर ले। आप अगर विंडो 10 या तो विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो की और फिर डॉट और फुल स्टॉप प्रेस कर ले, तब के सामने ये वाली मेन्यू आ जाएगी। अब इस मेन्यू में आपको ऊपर ये इमोजी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी इमोजी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इमोजी आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं ये सर्च का आइकन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आके हम यहाँ से 2-3 कुछ मज़ीद आइकन सेलेक्ट करते हैं, रैंडम आइकन्स। ये 3 आइकन हम यहाँ से सेलेक्ट कर चुके हैं। अब इन्हें सेलेक्ट करके वापस होम टैब की तरफ जाके यहाँ से इन्हें साइज़ दे देते हैं और नेक्स्ट हमने इनमें से 2 आइकन्स कट करने हैं। 2 आइकन सेलेक्ट करेंगे, ये पहला आइकन और ये दूसरा, कंट्रोल एक्स कट करेंगे और जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो शेप फिल और आउटलाइन है वो ख़त्म करते। तो आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल और इसके बाद इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस करके इसका डुप्लीकेट के लिए इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। अब इसे सेलेक्ट करके जो लास्ट टाइम हमने आइकन कट किया तो वो पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि 2 आइकन्स होंगे तो ये जो दूसरा आइकन इसे वापस कट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को वापस रिसाइज। अब इस आइकन को हमने वापस मूव करना है अपने हिसाब से, यहाँ पे प्लेस करना है और आप रोटेट करना चाहते हो तो ये शेप है, शेप को आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, जैसे ठीक लगे उसी तरह आप यहाँ पे इसे रख ले। फिर सेम इसी तरह हम इसके बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट और इसे वापस सेलेक्ट करके कंट्रोल ए और कंट्रोल वी पेस्ट। तो लास्ट आइकन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये पहला तरीका था आइकन को इंसर्ट करने का। इस आइकन को हम ठीक जगह दे देते हैं यहाँ पे। दूसरा तरीका कि आप वापस यहाँ पे इंसर्ट टैब, शेप और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा के ड्रा कर ले और आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन होगा जिसका नाम सिंबल, सिंबल पे क्लिक कर लें और मोर सिंबल्स पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपने एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है जिसका नाम होगा विंगडिंग्स, यहाँ पे क्लिक कर लो, विंगडिंग्स आपको मिल जाएगा
3 वेरिएंट्स के आपको यहाँ पे विंगडिंग्स के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर ले और इसमें यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के आइकन्स दिख जाएंगे। आप आइकन पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, वो आइकन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर आपने आइकन को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है, आइकन को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है। जितने आइकन्स आपको चाहिए होंगे उतने आइकन्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद आइकन्स को वापस सेलेक्ट करके इनको होम टैब से यहाँ पे हमने साइज़ देना है, जितना भी साइज़ आपको ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 आइकन्स कट करने हैं, कंट्रोल एक्स कट, और ये जो सिंगल आइकन बचेगा इसको हमने इसके अकॉर्डिंग साइज़ देना है। और फिल कलर, आउटलाइन, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब इसे सेलेक्ट करके हम होम टैब से यहाँ से कलर भी दे देते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे प्लेस करते हैं कुछ इस टाइप का और कलर चेंज करते हैं। ये कलर इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो यहाँ से हम कलर कुछ और रखते हैं। अब यहाँ पे सेम इसी तरह इसका डुप्लीकेट बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और ये आइकन हमने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। एक आइकन हमें पता है इसमें 3 आइकन्स होंगे तो बाकी के जो 2 आइकन्स होंगे वो वापस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कट, और ये सिंगल आइकन हम यहाँ पे रहने देंगे। इसे वापस हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कोई भी एक कलर दे देते हैं। अब इसी के डुप्लीकेट उठाएंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे रेड रखते हैं। अब सेम इसी तरह इसका डुप्लीकेट उठा के कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसमें जो बाकी 2 आइकन्स रह जाते हैं उनको पेस्ट करते हैं और लास्ट वाला आइकन फिर कट करेंगे। और ये जो एरोप्लेन होगा इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे फिर चेंज करते हैं और इसको हम अपने हिसाब से प्लेस करते हैं, जैसे कि इस कोने में इसे जगह दे देते हैं। अब वापस इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट, अब लास्ट आइकन जो रह चुका है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर इसे हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, कोई भी एक कलर। अब इसे अपने टेक्स्ट की तरह मानना है तो इसे फिल कलर देने के लिए आप यहाँ से भी फिल कलर चूज़ कर सकते हैं, पर इसे मल्टी कलर देने के लिए ग्रेडियंट और यहाँ से मोर ग्रेडियंट की तरफ जाके मल्टी कलर भी यहाँ पे इसे दे सकते हैं। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक कर लो। ज़्यादा कलर्स आपको यहाँ पे देने तो यहाँ पे आप स्टॉप सेलेक्ट कर सकते हो, स्टॉप यहाँ से आप डिलीट और ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे 2 स्टॉप्स रहने देंगे और बाकी डिलीट करते हैं। एक स्टॉप को सेलेक्ट करके उसे कलर दे देते ब्लैक और फिर दूसरे को सेलेक्ट करके उसे रेड कलर दे देते हैं। अभी साइड बार हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब तीसरा तरीका आइकन्स को ऐड करने के लिए वापस इंसर्ट, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स उठा के इसे ड्रा करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टैब में अगर आप MS Office 365 यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने 365 इंस्टॉल नहीं किया तो सेम चैनल पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन और इंस्टॉलेशन का लेक्चर मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे आइकन्स यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो आइकन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आइकन आपको ठीक लगे आपको सेलेक्ट करना है, सिर्फ आइकन को सेलेक्ट करके इसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास कटआउट पीपल मिल जाएंगे, स्टिकर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से स्टिकर्स इंसर्ट कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से इलस्ट्रेशंस इंसर्ट कर सकते हो और इमेजेस पे क्लिक करके आप यहाँ से इमेजेस भी, पर हर एक चीज़ में आपको कैटेगरीज भी मिल जाते हैं, किस टाइप का आपको आइकन चाहिए वो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस में भी जिस टाइप का भी आपको इलस्ट्रेशन चाहिए होगा वो यहाँ से सर्च कर सकते हो। सेम इसी तरह बाकी ऑप्शंस में और बाकी टिप्स में भी आपको ऑप्शन सर्च का मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्शन करके इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो आइकन्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आइकन आ चुके हैं और हमें पता है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे छोटा है, तो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद इसको यहाँ पे हम साइज़ दे देते हैं। अब इसमें से जो भी आइकन हमने इंसर्ट करना है सिर्फ उस आइकन को हमने रहने देना है और बाकी आइकन्स को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आइकन है, इसे हम कंट्रोल एक्स कट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स वापस एक उठाते हैं शेप से, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका साइज़ अगर आपको छोटा करना है तो इस पर क्लिक कर ले, आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, ये डॉट्स, इन डॉट्स के थ्रू आप इनका साइज़ छोटा कर सकते हो और फिर जो बॉक्स होगा शेप का उसे हमने सेलेक्ट करना है और इसका जो फिल कलर है वो हम यहाँ से आउटलाइन प्लस फिल कलर यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब इसी बॉक्स को हम अपने हिसाब से यहाँ पे जगह दे सकते हैं जहाँ पे भी आपको रखना है, पर हाँ हमने यहाँ पे बॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो बॉक्स अगर यहाँ पे सिलेक्शन में गड़बड़ कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा होम टैब में एडिटिंग, सेलेक्ट और सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में हमने यहाँ पे बॉक्स को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसे मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप इसे रख लें, पर सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं। अब इसे पीछे भेजने के लिए शेप फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट और बिहाइंड द टेक्स्ट,
और इसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया था इसे भी यहाँ पे सेलेक्ट करके बिहाइंड द टेक्स्ट करते ताकि ये आइकन फ्रंट पे दिखे। अब सेम इसी तरह हमने बाकी आइकन्स के साथ भी यही सेम काम करना है। जैसे कि मुझे पत्ते वाला आइकन नहीं चाहिए तो इसे डिलीट करते हैं और बाकी आइकन्स फिलहाल के लिए यहाँ पे डिलीट करते हैं। ये लास्ट आइकन यहाँ पे रह जाएगा। इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देंगे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। साइज़ हम यहाँ पे छोटा कर सकते हैं सिर्फ इस पर क्लिक करके। यहाँ पे दो शेप्स होंगे, एक शेप होगा इस आइकन का और दूसरा शेप होगा टेक्स्ट बॉक्स जो हमने इंसर्ट किया है। अब टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पे फिल कलर ख़त्म करना है और सेम इसी तरह आउटलाइन भी यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसे मूव करना है, तो मूव करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इसके बॉर्डर पे क्लिक, कुछ इस टाइप का आप इसे मूव कर ले। अब जहाँ पे भी आपको इसे रखना है वहाँ पे इसे रख ले। रोटेट करते हैं यहाँ पे इसे थोड़ा। रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसका जगह बिल्कुल ठीक रहेगा और बाहर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे टाइम टेबल या तो जो क्लास शेड्यूल का लेआउट था वो हम तैयार कर चुके हैं। नेक्स्ट इसे अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए फाइल और सेव एज, ब्राउज़, और हम यहाँ पे इसे लोकेशन देंगे डेस्कटॉप। आप किसी भी लोकेशन पे इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज टाइप को हमने वर्ड डॉक्यूमेंट से कन्वर्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और क्लास शेड्यूल या तो फिर हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं टाइम टेबल और इसे सेव करते हैं यहाँ पे। अब दो टाइप के आपके पास फाइल्स होने चाहिए। एक वो फाइल जिसमें आपने काम किया और उसमें आप वापस चेंजेस कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इस फाइल को आपने वापस डॉक्यूमेंट में भी सेव करना है। अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो इस फाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं, पर पीडीएफ यहाँ पे फिक्स हो जाता है, पीडीएफ में आप चेंजेस नहीं कर सकते।